नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं लर्न ऑन विद निखिल। आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल और एनालिसिस के उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण यंत्र हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसा यंत्र है जिसके बारे में हर ट्रेडर और निवेशक को जानना जरूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से ही हम मार्केट के मूड को पकड़ते हैं या पहचानते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक सप्लाई और डिमांड जोन है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो आपकी ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप सोचते होंगे हम तो मार्केट में सही जगह पे एंट्री लिए हैं, फिर भी हमारा एसएल क्यों हिट हो गया, हमारा टारगेट क्यों नहीं मिला। आप इस बार जरूर सोचते होंगे कि हमारा टारगेट क्यों नहीं हिट हुआ, हमारा एसएल क्यों हिट हो गया। तो दोस्तों, जब तक आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे नहीं तो आप ऐसे ही ट्रैप होंगे, आपका ऐसे ही ट्रेड गलत होगा। जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे आप बाई करेंगे, जहां पे सपोर्ट है वहां पे सेल करेंगे, तो आपको ट्रैप तो होना ही पड़ेगा ना। आपको ट्रैप होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप चाहे इक्विटी में ट्रेड करते हो, कमोडिटी में ट्रेड करते हो, या आप ऑप्शन बायर है या ऑप्शन सेलर है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको आना ही चाहिए और आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। जब तक आप इसको भली भांति जानेंगे नहीं तब तक आपका लॉस का प्रोबेबिलिटी बढ़ता ही जाएगा और आप ट्रैप होते ही रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम इसमें कैसे बता रहे हैं कि आदमी ट्रैप कहाँ पे होता है, और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी ट्रैप होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी, आप ट्रैप होंगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते कितने प्रकार के हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के प्रकार कितने होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरह से हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे और बहुत सरल भाषा में आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे कि आप इसको समझिए, अपने प्रॉफिट की एक्यूरेसी को बढ़ाइए और मार्केट से कुछ पैसा आप भी निकालिए। ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं पैसा निकाल सकते हैं, आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तक आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में नहीं रखेंगे, आपका ट्रेड का जो भी एक्यूरेसी है, जितना भी है, जितने क्वांटिटी में करते हैं, वो सही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं। होता क्या है, आदमी ट्रैप कहाँ पे होता है, वो ध्यान में यही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और वही ध्यान में आपको रखना है कि आदमी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे नहीं देखता है तो ट्रैप कैसे होता है। क्या होता है, देखिए, पहले मैं एक सपोर्ट का लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। एक यहाँ हमने सपोर्ट का लाइन ड्रॉ कर दिया, ये अपना हो गया सपोर्ट। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ कर दिया, ये अपना हो गया रेजिस्टेंस। होता क्या है, कभी भी मार्केट या तो सपोर्ट के पास चालू होगा, यहाँ पे चालू होगा, नहीं तो रेजिस्टेंस के पास चालू होगा, नहीं तो बीच में चालू होगा, कहीं भी चालू होगा। तो आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं तो देखेंगे कि सपोर्ट के पास में चालू हुआ है, नहीं तो रेजिस्टेंस के पास में चालू हुआ है, नहीं तो बीच में चालू हुआ है। अगर आप मार्केट को जानते हैं तो मार्केट चलता कैसे है और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट के पास बायर बैठे रहते हैं, रेजिस्टेंस के पास सेलर बैठे रहते हैं। जब भी मार्केट यहां से चालू होके सपोर्ट के पास आता है, यहाँ पे बायर लोग हावी हो जाते हैं मार्केट को, फिर नीचे जैसे मार्केट आता है, मार्केट को बायर लोग ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। फिर मार्केट क्या करता है, अब यहाँ पे बायर लोग हावी हो गए, मार्केट धीरे 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 ऊपर जाएगा। ऊपर गया, यहाँ पे रहते हैं सेलर, बायर लोग यहाँ पे रहते हैं सेलर लोग। अब सेलर लोग को पता है कि जो
नीचे सपोर्ट से बाइंग करके लेके आएंगे, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर वहां पे क्या होता है, सेलर अपना प्रॉफिट बुक, बायर लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब वहां पे सेलर इस मार्केट पे हावी हो जाते हैं, मार्केट पे सेलर हावी हो जाते हैं, फिर मार्केट को नीचे लेके आते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे बायर लोग हावी हो जाते हैं, फिर मार्केट को नीचे लेके जाते, ऊपर लेके जाते हैं। फिर वहां पे यहाँ पे फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, मार्केट फिर नीचे आता है। देखिए अब यहीं पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे मार्केट कितने बार सपोर्ट लिया, कितने बार रेजिस्टेंस लिया, और कितने बार सपोर्ट लेने के बाद सपोर्ट को बायर लोग तोड़ देते हैं। यही चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो भी सपोर्ट होगा ये माइनर सपोर्ट है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे मेजर सपोर्ट है। अब होता क्या है, जब मार्केट यहाँ पे आया है, यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेशन करना चाहिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए। मार्केट ऐसे कुछ टाइम रुके 10, 15, 20 मिनट, जितना मिनट रुकता है, ये समझिए आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि हम नीचे की तरफ जाएंगे या ऊपर की तरफ भी जाएंगे। तो ये छोटा रेंज में, अगर छोटा साइड में यहाँ पे छोटा साइड में अगर रेंज बना रहा है, अगर नीचे ब्रेक कर रहा है तो आपको तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रेंज बना के जब भी ब्रेक करता है ना, मार्केट सीधा नीचे अपना दूसरे सपोर्ट तक आएगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी मार्केट आपको पीछे, जब आप इस सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेंगे तो आप मार्केट को जब भी पीछे की तरफ देखेंगे, हम अभी आपको अभी चार्ट पे लेके चलेंगे, वहां पे दिखाएंगे कि जब मार्केट 1, 2 से 3 बार सपोर्ट लिया रहेगा पीछे आपके प्रीवियस डे में, वहां पे मार्केट फिर आके वहां पे सपोर्ट ले लेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आप नीचे की तरफ आप जैसे ही सेल करेंगे, आपको करना क्या है, बहती गंगा में हाथ धोना है। सब लोग नीचे लेके जा रहे हैं, आप भी नीचे लेके जाइए। हम तो न्यूट्रल आदमी है, ऊपर जाएगा तो ऊपर के लेंगे, नीचे जाएगा तो नीचे के लेंगे। तो यहाँ पे आप भी सेलर बन जाइए, सेलर बन के आप भी सपोर्ट के पास गया, आप निकल जाइए, आपका प्रॉफिट जितना भी हो रहा है बुक कर लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में देना है। क्या देना है, जैसे मान लीजिए ये छोटा रेंज में है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर जाता है, यहाँ तक तो आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, तो आपको पता रहेगा कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाएगा, आप भी यहाँ पे बायर बन जाइए। बायर बनने के बाद यहाँ भी आप बाई करिए और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सपोर्ट के बारे में तो आपको पता चल गया। अब रेजिस्टेंस के बारे में होता है, रेजिस्टेंस के बारे में सेम है, मैं वो भी बता देता हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस होता क्या है, अब देखिए यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस का मार्किंग कर देते हैं, फिर सपोर्ट का मार्किंग कर दे रहे हैं। यहाँ पे हो गया आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पे हो गया सपोर्ट। मार्केट करता क्या है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। यहाँ पे आपका हो गया माइनर रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस ले लिया। यहाँ पे आने के बाद अगर सडनली ऊपर की तरफ जाता है तो आपको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट को एक फ्लो में बाहर को लेके जा रहे हैं, जहां तक जा रहा है वहां तक वो लोग सोच रहे हैं कि जाने दीजिए। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनेगा, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो अब ये आपको करना क्या है, अगर कंसोलिडेशन करके निकलता है तो आपको तो तुरंत ले लेना है, कंसोलिडेशन करके निकलता है तो आपको तुरंत ले लेना है। लेकिन अगर कंसोलिडेशन करके नहीं निकल रहा है, मान लीजिए आप कंसोलिडेशन करके नहीं निकल रहा है, तो आपको पुल बैक का इंतजार करना है। पुल बैक का आप इंतजार करेंगे, जैसे ही मार्केट ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आएगा, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आ रहा है आपको यहाँ पे फिर से बाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस कहाँ पे है वो देख के आपको निकल जाना है। अब ट्रेंडिंग सपोर्ट के बारे में जानना है कि ट्रेंडिंग सपोर्ट काम कैसे करता है। तो चलिए हम ट्रेंडिंग के बारे में बता रहे हैं। देखिए अभी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बारे में बता रहे थे, तो ये आज का मार्केट है। आज डेट है 6 जनवरी 2023, दिन है आज फ्राइडे। और आज फ्राइडे में कैसे बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फॉलो किया है आपको हम लाइव चार्ट में दिखा देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं, एक मैंने
एक लाइन ड्रॉ किया है जो ये अपना रेजिस्टेंस है, आपका रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। क्या हुआ, मार्केट देखिए कितने बार आया है, यहाँ पे पहले बार आया, यहाँ पे दूसरे बार आया, तीसरे बार आने के बाद देखिए यहाँ पे आया है, यहाँ पे 10 मिनट रुका है, रुकने के बाद जैसे ही गिरा है यहाँ पे आपको बड़ा लंबा मूव करके गया है। सेम प्रक्रिया ये रेजिस्टेंस में ही करता है। देखिए यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे अगर यही चीज ऊपर की तरफ जाता हम ऊपर की तरफ से बाई करते, नीचे आया हम सेलर गए हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं कि ट्रेल लाइन सपोर्ट काम कैसे करता है। ये देखिए ये अपना ट्रेल लाइन का सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे 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 एक बार सपोर्ट लिया, 4 बार सपोर्ट ले लिया। आपको बहुत ज्यादा कंफर्मेशन दे रहा है ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन में कि आपको अब ये मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा मार्केट बूम करके नीचे आएगा। आया भी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आया है। अगर आप रुक सकते हैं तो रुकिए, रिस्क लेना आपको आता है, कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मालूम है और आप प्राइस एक्शन को समझते हैं तो आप रुक सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रुकिए। अगर मार्केट में आपको अच्छा तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको आता है तो आप रुकिए। यहाँ पे आके यहाँ पे एक देखेंगे पिछले प्रीवियस डे का यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट वहां पे सपोर्ट लिया। सेम यही ट्रेंड लाइन काम फिर कहाँ पे करता है, नीचे की तरफ से। जब देखिए वो सपोर्ट का काम कर रहा था, ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे किया। जैसे ही यहाँ पे 10-15 मिनट रुकने के बाद निकला, यहाँ तक आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, यहाँ तक आपको बूम करके गया। मार्केट ऐसे देता है पैसा। तो फ्रेंड्स हमारे कहने का मतलब ये है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इसमें बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस को अपने दिमाग में रखिए, सीखिए, समझिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।